नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज फिर हम अकाउंटिंग रेशियो से संबंधित एक नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, कुछ ना कुछ उसमें चेंज होगा और एक नए तरीके के क्वेश्चन होंगे और उसी को हम सॉल्व करेंगे कि हर एक क्वेश्चन में क्या क्या है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से कर पाएँ, ऐसी मेरी कोशिश है कि हर तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊं तक और आप उसको समझ पाएँ और उसको करने के तरीके सीख पाएँ। ठीक है, क्योंकि पेपर में कहीं से भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो उसी तरीके से आज भी एक नया तरीके का क्वेश्चन है, नए ट्रिक से है और नए ट्रिक के तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ही अलग है और जैसे हर वीडियो में मैं नए नए तरीके के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो उसी तरीके से आज भी एक नए तरीके का क्वेश्चन है, तो इसी को सॉल्व करेंगे। तो सर्वप्रथम मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चों के पास वीडियो पहुंचेगी उतने ही वो पेपर की तैयारी को और आसानी से कर पाएंगे और पेपर की तैयारी में जितनी मेहनत वो कर पा रहे हैं उससे और आसान हो जाए मेहनत करने में। ठीक है, तो आज आगे बढ़ते हैं। तो आज का सवाल है, जैसे एक फर्म है, फर्म की चालू संपत्ति ₹6 लाख और चालू दायित्व ₹4 लाख का अनुपात 1.5 अनुपात है, यानी 1.5:1 है। फर्म अपने चालू दायित्वों के एक भाग का भुगतान करके चालू अनुपात को 2:1 बनाए रखना चाहती है। उस राशि की गणना करें जिसका भुगतान कर फर्म चालू अनुपात 2:1 किया जा सके। यानी कि फर्म क्या कहती है कि फर्म के पास चालू संपत्ति 6 लाख, चालू दायित्व 4 लाख, अब दोनों का अनुपात तो 1.5 हो रहा है, ये कि 1.5 गुना है। 4 लाख चालू दायित्व है, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट 6 लाख है, तो 1.5 गुना है, 1.5 गुना अनुपात 1 है। अब फर्म चाहती है कि अपना जो करंट रेशियो है वो 1.5 की जगह पर 2:1 कर दिया जाए, यानी कि 1.5 की जगह पर 2:1 करना चाहती है। अब 2:1 करने के लिए कुछ राशि का भुगतान करना पड़ेगा, तब जाके 2:1 हो जाएगा। तो अब चाहती क्या है फर्म कि 2:1 कर दिया जाए, तो कितना भुगतान करें कि अनुपात 2:1 पर लाया जा सके। तो इसी को समझना है, हमने देखना है कि कितना रुपए फर्म भुगतान करना चाहती। तो पहला पॉइंट जो आपका है 6 लाख और 4 लाख का जो अनुपात बना है वो 1.5 है। अब सपोज कीजिए भुगतान, देखिए अब मेरे पास अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में अब जाहिर सी बात है कि यहाँ लायबिलिटी है और एसेट में अगर फर्म करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर का जो भुगतान करेगी, नकद भुगतान करेगी, तो भुगतान करने पर भाई कैश में से भी तो कम हो जाएगा, कैश में भी तो कम होगा, क्योंकि भुगतान करने का मतलब है फर्म के पास से रोकड़ जा रहा, रोकड़ देना। तो रोकड़ के कैश के रूप में अगर भुगतान करती है तो भाई करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों में कमी होगी, क्योंकि कैश करंट एसेट है और लायबिलिटी में क्रेडिटर का भुगतान करती है, तो फिर क्रेडिटर के भुगतान के लिए नगद जो देती है वो नगद करंट एसेट है। तो करंट जितना भुगतान करेगी उतना ही करंट एसेट में भी कमी होगी, यानी कि दोनों जगह प्रभाव डालेगा। अगर भुगतान जो किया जा रहा करंट लायबिलिटी, उसका प्रभाव करंट लायबिलिटी में भी पड़ेगा और करंट एसेट में भी पड़ेगा, जितना भी होगा। तो भुगतान कितना करना है उसी चीज को हमने कैलकुलेट करना है। अब फर्म कहती है कि करंट रेशियो जो फर्म का है करंट एसेट बटे करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट बटे करंट लायबिलिटी में भाई अमाउंट तो दिया हुआ है, अमाउंट तो दिया हुआ है कितना, 6 लाख बटे 4 लाख। अब इधर इनका जो अनुपात है 1.5
अपॉन 1 इसका जो अनुपात है, यानी 1.5 गुना है, सब कुछ भाग दे के देख सकते हैं। 4 0 5 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया हमने, बचा 6 4। भैया 6 4 को हमने काटना है, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 पंजे 20, 1.5 आ रहा है। अनुपात तो सही है, 6 लाख और 4 लाख का अनुपात 1.5 आ रहा है, लेकिन भुगतान अब फर्म कहता है कि इसमें से चालू दायित्व के एक भाग का भुगतान करके 2:1 बनाए। कितना भुगतान करें कि फर्म का जो अनुपात है वो 2:1 आ जाए। तो भुगतान करने के लिए हमने ये भी देखना है कि कितना भुगतान करें, यही तो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो भुगतान किया कितना जाए, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा कि अब ये 1.5 है, ये 1.5 है। अब फर्म चाहती है कि फर्म का भुगतान ऐसा हो कि दोनों का अनुपात 2:1 हो जाए। 2:1 करने के लिए क्या करना होगा, भुगतान करना। अब क्या होगा, इसको यहाँ पर लाना कीजिए। देखिए ये तो 1.5 है। सपोज कीजिए कि माना भुगतान राशि बराबर x मान लेते हैं, भुगतान राशि x मान लेते हैं। अब ये तो 1.5 है। अब फर्म क्या चाहती है, करंट रेशियो बराबर जो आपका आएगा 6 लाख करंट बटे 4 लाख, ये आपका दिया हुआ है। अब फर्म चाहती है कि इसमें से कितना भुगतान किया जाए कि करंट रेशियो 2/1 बराबर 2/1 आ जाए, 6 लाख बटे 4 लाख। कितना माना भुगतान राशि x, इसमें से भी x राशि घटेगी, इसमें से भी x राशि घटेगी। तो क्योंकि दोनों राशि, देखिए क्रेडिटर का भुगतान कर रहा हूं तो कैश में से भी भुगतान किया जाएगा, क्रेडिटर का भुगतान तो कैश में ही भुगतान, तो दोनों में भुगतान करूंगा। अगर जितना भी भुगतान होगा तो लायबिलिटी का भुगतान होगा तो एसेट में से भी करंट एसेट का भी वैल्यू कम होगा। तो इतना भुगतान करने के बाद फर्म चाहती है कि करंट रेशियो, जो ये पूरा लिख देता हूं, करंट रेशियो 2:1 आ जाए। कितना भुगतान किया जाए कि इनकी वैल्यू 2:1 आ जाए, क्योंकि वैल्यू कितनी है, 1.5 है। अब फर्म 1.5 नहीं 2:1 करना चाहती है। 2:1 करने के लिए कितना भुगतान किया जाए, भुगतान किया जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर, अब इसको हमने कैंची गुणा कर देंगे, बराबर का चिन्ह है, बराबर के चिन्ह के अगल बगल में जो भी होता है, गणित का आपने सवाल किया भी है, कैंची गुणा हो जाएगा। कैंची गुणा होने के बाद कितना हो जाएगा, देखिए इसका इधर उधर कर लेंगे तो अब हो जाएगा 6 लाख, इसका इससे गुणा किया -x बराबर, इसका इससे गुणा किया तो 2 चौके 8 लाख माइनस 2x हो गया, ठीक है। अब इधर इधर 2x है, इधर 6 लाख माइनस x। अब संख्या को इधर उधर कर दिया जाएगा। 6 लाख को हम उधर ले जाते हैं, ठीक है, 2x को इधर ले आते हैं, 2x माइनस का इधर आकर हमारा हो जाता है 2x माइनस x प्लस का हो जाएगा। अब 6 लाख प्लस का, जिसके आगे चिन्ह नहीं होती हो तो प्लस का माना जाता है। 6 लाख को उधर ले जाइए, बराबर 8 लाख माइनस 6 लाख। 2x
ये उठा के इधर ले आया, 6 लाख को उधर ले गए, तो 2x इधर आया तो प्लस का हो गया, 6 लाख प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 2x x बराबर कितना, 8 में से 6 लाख गया तो 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपीस का जो भुगतान। अब देखिए कितना भुगतान करने पर x का जो मान आया, इस x का मान आया 2 लाख रुपये। अब 2 लाख अगर भुगतान कर दिया जाता है, इसमें सपोज 6 लाख में से 2 लाख का भुगतान कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें 6 लाख बटे 4 लाख, 4 लाख माइनस 2 लाख का भुगतान करने पर कितना भुगतान हो जाएगा, बराबर कितना भुगतान हो जाएगा, इसका 6 लाख में 2 लाख गया तो 4 लाख बटे 4 लाख में से 2 लाख का भुगतान कर दिया तो 2 लाख। अब 5 जीरो से 5 जीरो काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जो अनुपात आया कितना आया बच्चों, तो देखिए यहाँ पर कितना आया, 2/1 यानी कि 2:1 आया इसका। अब यही हमें ज्ञात करना था कि 2:1 लाने के लिए हमने कितनी राशि भुगतान किया जाए ताकि ये अनुपात 2:1 बन जाए। तो 2:1 करने के लिए फर्म ने कितना भुगतान किया बच्चों, 2 लाख रुपए। भाई 2 लाख का लेनदार का भुगतान करूंगा तो 2 लाख तो कैश में से भी कम होगा, क्योंकि दोनों तरफ का प्रभाव पड़ेगा। जब लायबिलिटी का भुगतान किया जाएगा तो भुगतान तो कैश में से ही करूंगा। अगर कैश में करता हूं तो भाई कैश कम होगा, कैश कम होगा तो फिर करंट एसेट भी कम होगा, दोनों प्रभाव पड़ रहा है। तो इसीलिए फर्म क्या हुआ कि अगर करंट लायबिलिटी में से कम करता हूं तो फिर करंट एसेट में से भी कम होगा। तो 2 लाख रुपए, यहाँ पर 2x का मान आया 2 लाख, 4 लाख में से 2 लाख भुगतान कर रहा हूं तो 2 लाख आ रहा है, तो 2 लाख 6 लाख में से भी भुगतान करूंगा तो 6 लाख में से 2 लाख का भुगतान किया, 4 लाख आ गया। तो करंट रेशियो आपका 2:1 बन जाएगा काटने के बाद। तो यही चीज़ क्या आया, 2:1 करने के लिए कितना भुगतान किया फर्म ने, 2 लाख का भुगतान किया है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था है, बस थोड़ा सा समझना है कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्म ने देखिए यहाँ कितना भुगतान किया जाए कि 1.5:1 अनुपात को 2:1 कर दिया जाए। अब 2:1 करने के लिए भुगतान का मान लीजिए माना भुगतान राशि है x, तो x इसमें से घटाऊंगा तो फिर 6 लाख में से भी घटाऊंगा, तो इतना कैंची गुणा करने के बाद जो हमारा x का मान आया 2 लाख, यानी कि कितना भुगतान किया जा रहा है, 2 लाख। 2 लाख भुगतान कर देंगे दोनों में से, देखिए 4/2 आ गया, 2:1 अनुपात बन जाता है। क्लियर हो गया बच्चों, बहुत ही सिंपल है सवाल। देखिए छोटा लगता है लेकिन उसके अंदर कैलकुलेशन ही मेन है, हमने करना क्या है और किस तरीके से करें कि जो पूछा है वो आ जाए, ठीक है। बस थोड़ा सा समझना है आपके पर, और कुछ नहीं है। सवाल कोई सा भी हो थोड़ा समझिए, उसको पढ़िए, ध्यान दीजिए, सारा सवाल हो जाएगा, कोई कठिन नहीं होगा, तो ठीक है। तो बच्चों पेपर में अगर इस तरह के क्वेश्चन आ भी जाएगा तो ध्यान रखेंगे कि सवाल में पूछा क्या है और दिया क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप प्लस माइनस जोड़ घटाव सूत्र बनाइए और सवाल को सॉल्व कर दी शुरू कर दीजिए। और आज समझ गए, अगर एक बार आपको समझ में आ गया, समझ गए, तो फिर आपको कहीं से भी किसी तरीके का सवाल आ जाए तो आप आसानी से उसको पेपर में और फटाफट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर अगले वीडियो में फिर एक नए क्वेश्चन के साथ, नए तरीके क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको सवाल किस तरीके से। देखिए छोटा ही सवाल था, 6 लाख 4 लाख का संपत्ति दिया हुआ था, 1.5 आपका दिया हुआ, 1.5 उसमें बनाया था। फिर उसके बाद चालू दायित्व का कितना भुगतान किया जाए कि 2:1 हो जाए। 2:1 करने के लिए हमने 1.5 तो हमारा दिया ही हुआ है, इसीलिए 2:1 करने के लिए इसमें से भुगतान किया गया है। अब भुगतान करने के लिए हमने इसको कैंची गुणा करके ही 2 लाख निकाला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल देखिए कोई दिक्कत नहीं था, कोई सरल सवाल था और आसान भी है।
और इसमें अकाउंटिंग रेशियो के बस आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या है और किस तरीके से निकालना है। ठीक है, तो फिर इसके लिए आपने ध्यान से समझिए, उसको करते रहिए और सब सवाल को समझिए। ठीक है, तो पेपर में आ जाएगा तो पहले समझिए, उसको ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद आप अगर एक बार समझ जाएंगे तो सवाल आसानी से हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।